काजल अग्रवाल, सरव एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो बेसिकली इस चैप्टर को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक अप्रोच उठाते हैं कि हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन लगा ही लेते हैं। हम क्या मान रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया है, एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, शर्ट प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है मैंने। तो अब एक शर्ट प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि हमें मशीन्स भी यूज़ होंगी, लोग भी यूज़ होंगे, वेरियस रॉ मटेरियल्स वगैरह 100 टाइप की चीज़ें यूज़ होंगी। तो इसी एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में हम अपने प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक आइडिया है जो आपको कहता है कि देखो आप क्या कर रहे हो, कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हो। यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या है, शर्ट्स है। उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट भी देना पड़ेगा। लेबरर्स लगाने पड़ेंगे, मशीन्स यूज़ करनी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक आइडिया जो आपको एक रिलेशनशिप दिखाता है आपके आउटपुट और आपके इनपुट के बीच में। राइट, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है आउटपुट की, उसको जनरेट करने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए इनपुट की भी। इसके बीच के रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इतनी बात हमें बिल्कुल समझ आ गई। प्रोडक्शन फंक्शन की हमारी बुक इक्वेशन को कैसे लिख देती है, Qx इज इक्वल्स टू एफ के एन एल। क्या मतलब है इस बात का कि जो हमारा आउटपुट है वो किसका फंक्शन है, हमारे कैपिटल और लेबरर्स का। ये बेसिकली दो हमने मेजर फैक्टर्स उठा लिए जो कि हमारे प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं। ठीक है, कैपिटल में उन्होंने वो सारी चीजें इंक्लूड कर ली है, बाकी का रिमेनिंग चीजें मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, ये वो सब कुछ। राइट, तो हमारी क्या बोल रही है बुक कि ये जो हमारा के है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल को, और जो एल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेबरर्स को। इनका फंक्शन ही क्या बनता है, हमारा आउटपुट। क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से कि समझ लो, अगर हमारे पास 10 मशीन्स हैं और उस पे हमने 100 एम्प्लॉयज़ लगाए हुए हैं, तो एंड ऑफ द डे हमारे पास 1000 आउटपुट निकल के आ रहा है। ये मेरा क्या बन जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन बन जाता है कि मुझे इतना इतना इनपुट चाहिए, इतना आउटपुट जनरेट करने के लिए। एक सिंपल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हमारी बुक डिफाइन कैसे करती है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड द मटीरियल ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल हमें समझ आ पा रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं। यार कल को हम लोग फैक्ट्री लगा लेंगे तो हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि यार इतना आउटपुट जनरेट करना है, इतना इनपुट तो लगाना पड़ेगा। हाँ, इसके रिलेशन को ही हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हमने जैसे बात की कि अलग अलग फैक्टर्स है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, हमें मशीनरीज चाहिए, हमें लेबरर्स चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए, राइट, प्रोडक्शन करने के लिए। तो हमारी बुक ये जो अलग अलग चीज़ें, इसको दो मेन हेडिंग्स में आपके सामने प्रेजेंट करती, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर कह रहे हैं कि यार देखो, प्रोडक्शन चाहे तुम 1 यूनिट की करो, चाहे 10 की करो, चाहे मत करो, मैं हिलूंगा नहीं। वेरिएबल फैक्टर क्या बोल रहा है कि यार देखो, अगर तो तुम्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे बढ़ा लो, अगर प्रोडक्शन घटाना है तो मुझे घटा दो। क्या समझ रहे, देखो हम अपने शर्ट वाले एग्जाम्पल पे चलते। शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ, मशीन लेकर आई हूँ। अब मशीन बिजनेस में आ गई, 10,000 रुपये मैंने उस पर खर्चा कर दिया। अब ये जो मशीन है ये एक फिक्स्ड फैक्टर है। चाहे मैं आज एक शर्ट मैन्युफैक्चर करूं इस मशीन को यूज करके, चाहे मैं इस मशीन को यूज करके कोई शर्ट मैन्युफैक्चर ना करूं, चाहे मैं इस मशीन को यूज करके 10 शर्ट्स मैन्युफैक्चर करूं, दोनों केसेस में मशीन का कॉस्ट 10,000 मुझे पड़ चुका है कि नहीं पड़ चुका। तो ऐसी चीजें हमारी क्या बन जाती है, फिक्स्ड फैक्टर बन जाती हैं, जो क्या कर रही है, मूवमेंट नहीं शो कर रही है। प्रोडक्शन जो हमारा आउटपुट है उसकी क्वांटिटी जब ऊपर नीचे हो रही है, उसके साथ जो फैक्टर्स मूव नहीं कर रहे हैं
वो हमारे क्या हो गए, फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरिएबल क्या बोल रहा है शब्द, वेरिएबल बोल रहा है मैं तो बदल जाऊंगा देखो। यानी कि अगर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर मैं एक भी शर्ट मैन्युफैक्चर ना करूं सारे दिन में तो क्या मेरी कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं दिन में 100 शर्ट्स मैन्युफैक्चर करूं तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा? ऑब्वियसली आएगा। 100 की जगह 200 करूं तो बिल और ज्यादा आएगा। वेरिएबल क्या बोल रहा था कि यार देखो जैसे जैसे तुम अपना प्रोडक्शन मूव करोगे मैं क्या कर जाऊंगा, मूव कर जाऊंगा। हाँ, तो यहां से हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या हो गई, वेरिएबल फैक्टर, और जो हमारी मशीन है वो हमारी क्या हो गई, फिक्स्ड फैक्टर्स। बेसिकली फिक्स्ड फैक्टर्स क्या है, जो जिनमें चेंज नहीं आ रहा है शॉर्ट रन में, और वेरिएबल फैक्टर्स क्या है जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। लेबरर है, यानी कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं क्या करूंगी, आज 2 ही शर्ट्स बनाऊंगी, तो मैं एक लेबरर को पकड़ के लाऊंगी और बोलूंगी यार आप बना दो। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे 200 शर्ट्स बनाने हैं तो मुझे एक लेबर से बन पाएंगी एक दिन में? नहीं, मुझे अपने लेबर का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, 100 लेबर लेके आओ। तो ये भी मेरा क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर। ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो मोबिलिटी शो कर रहे, मूवमेंट शो कर रहे आपकी प्रोडक्शन या आउटपुट की मूवमेंट के साथ, वो हमारे होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। अच्छा, हमने अभी बोला कि जो फिक्स्ड फैक्टर्स है शॉर्ट रन में नहीं बदलते। ये शॉर्ट रन शब्द का क्या मतलब होता है हमें तो पता ही नहीं। तो अब हमने जो शॉर्ट रन शब्द यूज किया, शॉर्ट रन शब्द को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। देखो हमारे पास 2 शब्द होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। जैसे कि हमें सजेस्ट ही कर रहे हैं, शॉर्ट रन में हम किसी छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, वहीं लॉन्ग रन में हम एक लंबे टाइम पीरियड की बात करें। शॉर्ट रन आपके लिए 1 साल हो सकता है, 1 साल से कुछ ज्यादा हो सकता है। अब इतनी जल्दी आप क्या करते हो, आपके जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो हैवी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, आप शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स को उतना नहीं बदल पाते हो। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, प्लांट है, लैंड है, मशीनरीज है, लॉन्ग रन में वो चीजें क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। आपका जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है आप उसको 10 साल में क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। आपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, राइट। अब आप सोचो कि यार मैं अगले साल 4 लाख रुपए और इन्वेस्ट करूंगा, ये पॉसिबल नहीं मशीन्स लाने के लिए, राइट। लेकिन अगर आप सोचो कि ओवर 10 साल मैं क्या करूंगा, इस बिजनेस में 4, 7, 8 लाख रुपए और डाल दूंगा, तो वो पॉसिबल है। तो हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स है शॉर्ट रन में फिक्स्ड होते, लेकिन लॉन्ग रन इतना लंबा टाइम पीरियड है कि वहां पर कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं रहता। आप हर फैक्टर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ वेरिएबिलिटी उसमें ला सकते हो। तो हमें बेसिक एक आइडिया मिला कि हमारा बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। इसके अंदर हमने ये भी समझा कि फिक्स्ड फैक्टर क्या है और वेरिएबल फैक्टर क्या है, और हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कॉन्सेप्ट का एक बेसिक आइडिया भी डिराइव किया। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कमिंग अप लेक्चर्स में, पर अभी के लिए हमें एक आइडिया हुआ कि प्रोडक्शन फंक्शन काम क्या कर रहा है, आपको बता क्या रहा है, आपको एक टेक्निकल रिलेशनशिप दे रहा है आपके इनपुट्स और आपके आउटपुट्स के बीच। आपके इनपुट्स वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं, राइट। तो होपफुली आपको एक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी चैनल पे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं और वीडियोस के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।